दोस्तों आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। 12-13 रुपए के लेवल पे जब ये स्टॉक ट्रेड किया करता था उसके बाद से स्टॉक में हमें एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दिया। इस स्टॉक में हमें एक तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखा है तो अभी के लिए यस बैंक का तेजी थमसा गया है। पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक हमें करीब करीब 17 रुपए 75 पैसे तक ही जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उस लेवल पर जाने के बाद इस स्टॉक में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और अभी करंट सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ही इसमें कोई कुछ खास हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है, ना ही इसमें हमें कोई कुछ खास गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज में दैट मीन 17 रुपए 50 पैसा 45 पैसा 40 पैसा, इसी प्राइस रेंज के बीच में यस बैंक अभी के लिए देखा है तो हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि यस बैंक में उन्हें क्या तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, क्योंकि देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार में भी तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही साथ एफआईएस डीआईएस भी बिकवाली किए जा रहे हैं और इसको लेकर भी पिछले 2-3 दिनों से कई सारे स्टॉक है जिसमें हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए तो नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो बाजार में अभी हमें जिस तरह से बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है, यस बैंक भी देखा है तो कुछ कुछ खास परफॉर्म हमें करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा देखा है तो यस बैंक अभी ठंडा पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि यस बैंक में उन्हें क्या आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो ये सारा चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यस बैंक को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, डिश टीवी का जो मामला चल रहा था उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, तो वो क्या अपडेट है, तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 17 रुपए 50 पैसे में, हाई बनाया इसने 17 रुपए 65 पैसे का, लो बनाया इसने 17 रुपए 35 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों 17 रुपए 50 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज में देखा है तो कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया है। और पिछले 5 दिनों का जो रिटर्न निकल कर आया है वो 1.74% का हमें दिखाई दे रहा है। एक महीने का परफॉर्मेंस भी हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। 5.74% का ही इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, 6 महीने का एक एवरेज रिटर्न हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 30 to 33% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को यस बैंक ने बनाकर दे दिया है। लेकिन वहीं अगर आप ईयर टू डेट का अगर रिटर्न को देखोगे दोस्तों, तो ईयर टू डेट का रिटर्न जो निकल कर आ रहा है वो 24-25% का निकल कर आ रहा है। तो एक एवरेज रिटर्न यस बैंक ने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को देखा है तो बनाकर दे दिया है। अभी जिस लेवल पे यस बैंक ट्रेड कर रहा है, यस बैंक में कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक एवरेज रिटर्न के साथ यस बैंक अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो क्या चांसेस है आने वाले समय में यस बैंक से इन्वेस्टर्स को कुछ हैंडसम रिटर्न मिलेगा या नहीं, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज सामने निकल कर आई है, उस न्यूज को आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों पहला खबर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, यस बैंक रिवाइज एफडी रेट नाउ ऑफर्ड अप टू 7% ऑन टेन्योर ऑफ 1 to 3 years। अब यस बैंक ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट्स में कुछ चेंजेस लाया है और यस बैंक ने ये जो फिक्स डिपॉजिट रेट में जो चेंजेस लाया है वो दिसंबर 5 से एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट मीन्स ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस फिक्स डिपॉजिट रेट रिवाइज स्कीम के तहत अगर जनरल पब्लिक 7 से 120 दिन का डिपॉजिट करते हैं तो उनको 3.5% से 6.75% का रिटर्न मिलेगा। और वहीं अगर सीनियर सिटीजन अगर सेम चीज करते हैं तो उनको 3.75 से 7.05% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इस पिक्चर में यस बैंक का जो लेटेस्ट फिक्स डिपॉजिट रेट है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 7 से 14 दिन का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 3.5% इंटरेस्ट रेट रहेगा। 15 से 45 दिन का 3.70, 46 से 90 डेज का 4.10, वैसे वैसे करके सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब 36 महीने के ऊपर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 6.75% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो इस पिक्चर में सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि यस बैंक का फिक्स डिपॉजिट स्कीम क्या है। अब देखा जाए तो यस बैंक ने ये जो अपने फिक्स डिपॉजिट रेट में जो चेंजेस किया है, देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज जिन लोगों का अकाउंट है यस बैंक में उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब क्यों अच्छी बात है दोस्तों, अब यस बैंक ने ये जो फिक्स डिपॉजिट रेट इंक्रीज किया है, इससे क्या होगा, इससे नए नए कस्टमर्स यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बैंक है जिनका फिक्स डिपॉजिट रेट बहुत ही कम है देखा जाए तो। और उनके कंपैरिजन में यस बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट नया स्कीम जो निकाला है, देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो इससे देखा जाए तो नए नए कस्टमर्स यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और देखा जाए तो यस बैंक में यही चाहता है कि नए कस्टमर्स यस बैंक में आए, क्योंकि यस बैंक में जो हुआ है
उसके बाद से यस बैंक का मैनेजमेंट अभी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह कस्टमर्स को यस बैंक अट्रैक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए ताकि इनका बिजनेस अच्छा से हो, और बिजनेस अच्छा होगा तो अल्टीमेटली यस बैंक धीरे-धीरे करके अपने उस गोल्डन डेज में आ जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो यस बैंक का कस्टमर बेस कम गया है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट करे। और नो डाउट दोस्तों, मैनेजमेंट जो भी कोशिश कर रही है, देखा है तो वो कोशिश हमें कहीं न कहीं सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका बैलेंस शीट हमें यही दर्शाता है। धीरे-धीरे करके ही सही, बेबी स्टेप लेते हुए यस बैंक हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका बैलेंस शीट में हमें एक अच्छा खासा सुधार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यस बैंक से रिलेटेड जो सबसे बड़ा न्यूज़ सामने निकल कर आया है दोस्तों, वो ये रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, डिश टीवी यस बैंक स्टेलमेट कंटिन्यूज एज कंपनी रिफ्यूज टू इंडक्ट डायरेक्टर प्रपोज्ड बाय लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। अब ये आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ दोस्तों कि यस बैंक और डिश टीवी का जो लफड़ा पिछले 16 महीना से चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसका कोई भी हमें नतीजा आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिश टीवी में 7 डायरेक्टर अपॉइंट करने का बात था, लेकिन डिश टीवी ये मानने को राजी नहीं है, और डिश टीवी अभी देखा है तो 3 बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट किया है जिसे शेयर होल्डर नहीं चाहते हैं, लेकिन डिश टीवी फिर भी वो 3 डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिए। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चल रहा है, और जो डिश टीवी ने अपना मनमर्जी करके जो 3 डायरेक्टर अपॉइंट किया है, अब इसको लेकर भी लफड़ा चलने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं होंगे, और अल्टीमेटली 3 डायरेक्टर अपॉइंट जो किया है डिश टीवी ने, इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। और इस चीज़ को लेकर लास्ट मंथ डिश टीवी को 4,60,000 फाइन भी भरना पड़ा था एनएससी और बीएससी को, लेकिन इतना बड़ा फाइन भरने के बावजूद भी डिश टीवी अभी ट्रैक पर नहीं आया। डिश टीवी अभी किसी का भी बात सुनने को राजी नहीं है। अब अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो आप डिटेल में रीड कर सकते हो, लेकिन इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। तो अब ये जो डिश टीवी और यस बैंक का लफड़ा चल रहा है दोस्तों, ये अभी हॉल्ट होने को आया नहीं है। लोगों ने ये सोचा था कि बहुत ही जल्द इसका फल आ जाएगा। जो नए डायरेक्टर अपॉइंट करने का बात था, डिश टीवी अगर मानता तो कुछ प्रोसेस स्मूथ होता, लेकिन अभी डिश टीवी ये मानने को राजी नहीं है। अब देखो ये लफड़ा कहाँ तक चलता है। अब दोस्तों, यस बैंक से रिलेटेड ये 2 इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई थी, और डिश टीवी और यस बैंक का इस लफड़े का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब सवाल ये रहा कि जो लोग भी यस बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उन्हें क्या यस बैंक से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं। अब दोस्तों, आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला आर्टिकल जो मैंने आपको दिखाया, उस आर्टिकल में जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट यस बैंक बढ़ाया कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, ये देखा है तो एक छोटा छोटा स्टेप यस बैंक ले रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और बैंक का मैनेजमेंट जो है वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि यस बैंक फिर से अपना पुराना लेवल पे चला जाए जहां पर वो हुआ करता था पहले। और नो डाउट दोस्तों, मैनेजमेंट जिस तरह से कोशिश कर रहा है, मैनेजमेंट जो भी स्टेप ले रहा है, वो देखा है तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन इन्वेस्टर्स का रुझान यस बैंक में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यस बैंक कस्टमर भी अच्छा खासा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यस बैंक को अगर हम लोग मिनिमम 3 से 4 साल दे दे तो नो डाउट यस बैंक में पोटेंशियल है अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर देने का। तो अगर आप चाह रहे हो यस बैंक में इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट दोस्तों यस बैंक में जरूर से इन्वेस्ट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर यस बैंक में इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ खास रिटर्न मिलने वाला है नहीं यस बैंक में, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट यस बैंक में आपको एक अच्छा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।